हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी स्टडी। मेरा नाम है रितेश शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द कावेरी सिस्टम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कावेरी रिवर के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम शिवा समुद्रम फॉल के बारे में, फिर कावेरी बेसन और उसके बाद कावेरी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कावेरी रिवर के बारे में। जो कावेरी रिवर है ये पोन्नी रिवर के नाम से भी जानी जाती है और ये दक्षिण गंगा या फिर गंगा ऑफ द साउथ के नाम से भी फेमस है। जब भी हम किसी रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो यही होते हैं कि वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, उसका डिस्टेंस कितना है और वो कहाँ जाके एंड कर रही है। ये जो कावेरी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है ताला कावेरी से, जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स ऑफ ब्रह्मगिरी रेंज। और ये कितनी एलिवेशन से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है 1341 मीटर से। जो भी रिवर हम स्टडी करते हैं उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जो कावेरी है, कावेरी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ताला कावेरी, तो ये आपको याद रखना है। कावेरी और साथ में लगा हुआ ताला, ताला कावेरी। अब जो ये ताला कावेरी प्लेस है ये एक फेमस पिलग्रिमेज और टूरिस्ट प्लेस है। कहाँ पे है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अब जो कावेरी रिवर है इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 800 किलोमीटर्स। और अगर हम इसका स्टेट वाइज डिस्टेंस देखें तो ये कर्नाटका में फ़्लो होती है 320 किलोमीटर, तमिलनाडु में फ़्लो होती है 416 किलोमीटर और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में बॉर्डर शेयर करती है वो है 64 किलोमीटर। अब ये जो स्लाइड हमने पढ़ी है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ बनाता चलता हूँ और आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, पोन्नी रिवर किसे कहा जाता है? कावेरी रिवर को। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी रिवर फेमस है? कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ताला कावेरी से। कावेरी रिवर किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है? कर्नाटका स्टेट से। कावेरी रिवर की लेंथ कितनी है? कावेरी रिवर की लेंथ 800 किलोमीटर है। कावेरी रिवर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है? तमिलनाडु में। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट में ये कावेरी रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। किस पार्ट पर? कुडलोर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगर हम साउथ इंडिया का मैप देखें, यहाँ पे पड़ते हैं वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे है केरला, यहाँ पे है तमिलनाडु और यहाँ पे है कर्नाटका। यहाँ ताला कावेरी वेस्टर्न घाट से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और होते हुए तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। किस पॉइंट पर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है? कुडलोर पे, जो कि है तमिलनाडु में। जैसे ही ये रिवर बे ऑफ बंगाल में मिक्स होने वाली होती है वहाँ पे जाकर ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करना शुरू कर देती है और वहाँ पे बनता है एक डेल्टा जिसे कहा जाता है गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया। अब जो कावेरी का बेसिन है उसमें ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, मिक्स सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, मतलब हर एक तरीके की सॉइल पाई जाती है। ये जो डेल्टा यहाँ पे फॉर्म होता है ये मोस्ट फर्टाइल पार्ट है और इस डेल्टा में एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम पूरे बेसिन की बात करें तो इसमें रेड सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम इस बेसिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, ये बेसिन बन रहा है कर्नाटका और ये बन रहा है तमिलनाडु का। जो कर्नाटका का बेसिन है वो रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून से, इस साइड से, और जो तमिलनाडु का बेसिन है वो रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड से। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये रिवर पेरिनियल रिवर बन जाती है और इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वाटर की वो बहुत ही कम होती हैं। इसी रीज़न से इस रिवर का वाटर इरिगेशन के काम आता है और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। जो कावेरी है वो साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। ये साउथ इंडिया, ये रही कावेरी, ये रही कृष्णा और ये रही गोदावरी। तो आप खुद ही देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। साउथ की जो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वो है कावेरी। अब इस स्लाइड में से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता जाता हूँ, आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। कावेरी रिवर किस पार्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है? कुडलूर।
कावेरी रिवर जो डेल्टा फॉर्म करती है उसका नाम क्या है? गार्डन ऑफ साउथर्न इंडिया। कावेरी रिवर में सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड सॉइल। कावेरी रिवर के डेल्टाज पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? एल्यूवियल सॉइल। थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, कावेरी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर फैक्ट्स। ये जितने भी डैम्स आपको दिख रहे हैं ये सभी कावेरी रिवर या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज पे बनाए गए हैं। जो कृष्ण राजा सागर डैम है और कैलानाई डैम है ये कावेरी रिवर पे बनाए गए हैं, और जो बाकी के डैम्स हैं वो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज पर बनाए गए हैं। अब जो कैलानाई डैम है इसे ग्रैंड एनीकट भी कहा जाता है। ये एक एंशियंट डैम है जो कावेरी रिवर पे बनाया गया है। जो कैलानाई डैम है वो तमिलनाडु में है और जो कृष्णा राजासागरा डैम है ये कर्नाटका में है। और इस डैम को चोला डायनेस्टी के किंग करिकलन ने बनाया था। अगर हम और फैक्ट्स की बात करें तो एक कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कर्नाटका में है। कावेरी रिवर उसको कट करते हुए जाती है। नेक्स्ट है हमारा शिवसमुद्रम फॉल। ये कर्नाटका में है, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये 100 फीट की हाइट से गिरता है और रेनी सीजन में इसकी विड्थ 300 मीटर तक हो जाती है। और इसी फॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है जो मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड्स तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कावेरी रिवर के बेसिन के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे है केरला, ये ऊपर वाला पार्ट है कर्नाटका और ये है तमिलनाडु, और ये है पूरा कावेरी रिवर का बेसिन। अगर हम कावेरी रिवर के बेसिन के नॉर्थ साइड पे देखें तो यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है तुंगभद्रा, और साउथ साइड पे एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है पेलर। इस साइड वेस्टर्न घाट्स हैं और यहीं पे आके आते हैं नीलगिरी माउंटेन्स, और ये माउंटेन्स ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं जो इसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, एक कर्नाटका और एक तमिलनाडु। यहाँ बन जाता है कर्नाटका का प्लेट्यू और यहाँ बन जाता है तमिलनाडु का प्लेट्यू। जो कावेरी रिवर का बेसिन है वो टोटल एरिया कवर करता है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका ड्रेनेज एरिया कर्नाटका में 34,273 स्क्वायर किलोमीटर है, तमिलनाडु में 43,856 स्क्वायर किलोमीटर है, केरला में 2,866 स्क्वायर किलोमीटर है और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में 160 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगेन ड्रेनेज एरिया तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही कवर किया था। अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। यहाँ पे है केरला, ये एरिया है तमिलनाडु का, यहाँ पे हमारा गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, ये है कर्नाटका। ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं ये डैम्स हैं। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम है अर्कावती, शिमशा, हिमावती, कपिला, हुनोल, अमरावती, लक्ष्मणा, कबिनी, लोकभवानी, भवानी, नोयाल। अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ, या फिर ऑप्शन दिया होगा तो चूज़ करना होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ट्रिब्यूटरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो किस पॉइंट पे आके मेन रिवर से मिल रही हैं, उस पॉइंट का नाम पता होना चाहिए। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं जो है वती या फिर वथी, क्योंकि जो इसकी मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो वती या वती से ही एंड होती हैं। जैसे भवानी, भवानी के एंड में वानी लगा है, वती, हिमावती के एंड में वती लगा है, अमरावती, अमरावती के एंड में वती लगा है, आर्कावती, आर्कावती के एंड में वती लगा है। और जो बच गई हैं उनकी मैं आगे चल के आपको कुछ और ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आपको ये इजीली याद रहेंगी। ये है हिमावती, ये है लक्ष्मण तीर्था, ये है कबिनी, ये है सुवर्णावती जिसे हुनोल भी कहा जाता है, ये है शिमशा, ये है अर्कावती, भवानी, नोयाल और अमरावती। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेमावती रिवर से जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। जो हेमावती रिवर है वो ओरिजिनेट होती है बलूर से, जो है मुडिगेरी तालुक में, जो कि वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है?
चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। तो हेमावती किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है? ये कर्नाटका से होती है। किस जगह से होती है? मुडिगिरी तालुक से ओरिजिनेट होती है। हसन एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की जहाँ पे हेमावती और रिवर यागची आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये है हेमावती और ये है यागची, ये इस पॉइंट में आके आपस में मिल जाते हैं। अब जो हेमावती रिवर है ये कृष्णा राजा सागरा जगह का नाम है जहाँ पे आके कावेरी रिवर में मिल जाती है। और ये किन किन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है? ये फ्लो होती है चिकमगलुरु, हसन डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो होती है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 245 किलोमीटर है। इसी रिवर पे एक डैम बिल्ड किया गया है जिसका नाम है हेमावती डैम। अब सेकेंड ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्था रिवर। लक्ष्मण तीर्था रिवर ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका में। तो लक्ष्मण तीर्था रिवर किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है? तो ये कर्नाटका में से होती है। किस जगह में से? ब्रह्मगिरी रेंज। और वहाँ पे ये एक वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है इरिपू। ये रिवर 170 फीट हाइट से गिरती है, उसी की वजह से ये इरुप्पू वाटरफॉल बनाती है। और ये वाटरफॉल कहाँ पे है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ईस्टवर्ड फ्लो करते करते लक्ष्मण तीर्था ज्वाइन करती है कावेरी रिवर को किस जगह पे? कृष्णा राजा सागरा लेक। ड्रेनेज एरिया इसका 1690 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल लेंथ इसकी 131 किलोमीटर है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी रामा तीर्था है। और स्टोरी ऑफ लाल श्याम, ये लक्ष्मणा है, यहाँ पे लक्ष्मणा होगा। इस रिवर की एक स्टोरी है। कहा जाता है रामायण के टाइम पर जब सीता माता जी को रावण उठाकर ले गया था तो राम भगवान और लक्ष्मण जी ब्रह्मगिरी रेंज पे सीता माता को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। वहाँ पे राम भगवान जी को प्यास लगी थी, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण ने एक तीर एरो चलाया जिसकी वजह से लक्ष्मण तीर्था का ओरिजिन हुआ। तो ये एक स्टोरी थी। अब हम स्टडी करेंगे सुवर्णावती रिवर के बारे में जिसे हुनवोल रिवर भी कहा जाता है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सुवर्णावती रिवर है वो साउथर्न ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। ये स्टार्ट होती है नासुर घाट हिल्स इन मैसूर इन कर्नाटका। अब जो सुवर्णावती रिवर है ये फॉर्म्ड होती है जब दो स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं। जैसे एक स्ट्रीम ये आ रही है, एक स्ट्रीम ये आ रही है, और ये दो स्ट्रीम मिलकर एक रिवर बना रही हैं जिसका नाम है सुवर्णावती। और ये जो दो स्ट्रीम्स हैं, एक है निरिदुर्गला और एक है अरिकदुएला, और ये जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उस पॉइंट का नाम है बड़ी बदगा। अब ये जो सुवर्णावती रिवर है जो इसकी लेंथ है वो है 88 किलोमीटर। सुवर्णावती रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है चिकियोल और एक है यनियोल। और सुवर्णावती डैम है जो कि सिचुएटेड है सुवर्णावती रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है काबिनी या फिर कपिला रिवर। इसको हम एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये है काबिनी या फिर कपिला रिवर। अब ये जो काबिनी रिवर ये ओरिजिनेट होती है काविलमपुरा इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अब ये जो काबिनी रिवर है ये कन्फ्लुएंस है पानामारम रिवर और मंथावेडी रिवर। कॉन्फ्लुएंस का मतलब हुआ अगर ये है पानामारम और ये है मंथावेडी रिवर, ये दोनों रिवर्स आपस में मिलकर जब एक नई रिवर बना रही हैं जो बनेगी काबिनी, ये मतलब हुआ कॉन्फ्लुएंस का कि दो रिवर्स आके मिल रही हैं और एक नए नाम से अगली रिवर जानी जा रही है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। अब ये रिवर ज्वाइन करती है कावेरी रिवर को एटा तीरमकुदालू जो पड़ता है नरसीपुरा इन कर्नाटका। और इस कन्फ्लुएंस पॉइंट को कहा जाता है त्रिवेणी संगमा। कावेरी रिवर का ड्रेनेज बेसिन है 7040 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक पेरिनियल रिवर है, 150 टू 200 मीटर्स वाइड है, और जो इसकी लेंथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 240 किलोमीटर्स। इसी रिवर के ऊपर एक डैम बिल्ड किया गया है जिसका नाम है काबिनी डैम, और ये पड़ता है मैसूर में। नेक्स्ट है शिमशा रिवर। शिमशा रिवर ओरिजिनेट होती है साउथर्न पार्ट ऑफ देवार अयान दुर्गा हिल इन तुमकार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो शिमशा रिवर है वो मिल जाती है कावेरी से आके एट शिमशा पे। शिमशा एक जगह का नाम भी है। इस प्लेस पे जो शिमशा रिवर है वो आके कावेरी रिवर से मिल जाती है। जो टोटल लेंथ है शिमशा की वो है 221 किलोमीटर।
शिमशा रिवर पूरी की पूरी कर्नाटका में ही लाई करती है। मारकोनाली डैम शिमशा रिवर के ऊपर बनाया गया है। अब नेक्स्ट रिवर है अर्कावती रिवर। ये रिवर ओरिजिनेट होती है नंदी हिल से, जो पड़ती हैं चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसकी लेंथ 161 किलोमीटर है। ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की और कावेरी रिवर को ज्वाइन करती है एटा कनकापुरा आफ्टर फ्लोइंग थ्रू कोलार डिस्ट्रिक्ट एंड बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। चुंची वाटरफॉल जो लाई करता है अर्कावती रिवर के ऊपर एटा संगमा। इससे पहले हमने एक वाटरफॉल पढ़ा था शिवा समुद्रम वाटरफॉल जो लाई करता है कावेरी रिवर के ऊपर, और ये है चुंची वाटरफॉल जो लाई करता है अर्कावती रिवर के ऊपर। जो अर्कावती रिवर का वाटर है वो बेंगलोर में मेनली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सप्लाई किया जाता है। इसी रीज़न के लिए अर्कावती रिवर के ऊपर 2 रिजर्वायर बिल्ड किए गए हैं, जिनका नाम है हिसारगट्टा और दूसरा है तिप्पागोंडाली। नेक्स्ट है भवानी रिवर। भवानी रिवर 217 किलोमीटर लॉन्ग है। ये एक पेरिनियल रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है नीलगिरी हिल से, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, और एंटर करती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला। भवानी रिवर तमिलनाडु में एंटर करती है नियर मन्नार और रन करती है वेस्ट टू ईस्ट फॉर 170 किलोमीटर्स, और कावेरी रिवर को ज्वाइन करती है कुड्डुथुराई नियर भवानी टाउन। भवानी रिवर के ऊपर 2 डैम बिल्ड किए गए हैं, जिनका नाम है भवानी सागर डैम और दूसरा है कोडीवेर डैम। ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट है नोयाल रिवर। नोयाल रिवर ओरिजिनेट होती है विलियनगिरी हिल्स, जो कि है वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु, और ये फेमस है एज ए साउथ या फिर दक्षिण कैलाश। इसकी लेंथ है 173 किलोमीटर। नोयाल रिवर फ्लो करती है थ्रू कोयम्बटूर और तिरुपर और आके मिल जाती है कावेरी रिवर में एटा नोयाल। नोयाल एक जगह का नाम है जहाँ पे नोयाल रिवर कावेरी रिवर से आके मिल जाती है। नोयाल रिवर को पहले कांची नदी भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे नोयाल कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है वन हु इज़ फ्री ऑफ इलनेस। नोयाल रिवर के ऊपर 2 डैम्स हैं और एथुपुलायम डैम। नेक्स्ट है अमरावती रिवर। जो अमरावती रिवर है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। ये ओरिजिनेट होती है अनमलाई हिल्स ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इसकी लेंथ है 282 किलोमीटर और ये मिलती है आके कावेरी रिवर से एटा तीरुमकुड्डल, जो कि करोर डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर दूर है। अमरावती रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो है 8280 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती हुई आती है कोयम्बटूर, इरोड, डंडीगुल एंड करूर इन तमिलनाडु। और अमरावती रिवर के ऊपर ही एक डैम है जिसका नाम है अमरावती डैम। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी हैं कावेरी रिवर की, इनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट हमें पता होने चाहिए और किस पॉइंट पे आके वो कावेरी रिवर से मिल रही हैं ये हमें पता होना चाहिए, और कौन कौन से डैम उनके ऊपर है। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।